भगवान श्री कृष्ण का जिक्र हो गया, वहां पर गाय का भी जिक्र होता है। गाय को धर्म और संस्कृति में बहुत पवित्र माना गया है। गाय की सेवा का सही तरीका आखिर क्या है? देखिए, गैया मैया सर्वोपरि हैं। 33 कोटि देवता गैया मैया में विराजमान होते हैं और तभी ठाकुर जी का सबसे प्रिय, ठाकुर जी से अगर प्रेम करना है, अपने जीवन में सबसे जल्दी ठाकुर जी का अगर अनुभव करना है, तो आप मेरी बात मेरे एक्सपीरियंस से मानिए। सबसे पहली चीज आपके जीवन में, माला मत करो, दीक्षा मत लो, कंठी मत धारण करो, सबसे पहले गौ सेवा शुरू करो। क्योंकि जब आप गौ माता की सेवा करते हो ना, तब आपको ठाकुर जी के प्रति जाने का प्रयास नहीं, बल्कि ठाकुर जी आपके पाछे पाछे। देखो, महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, योगियों के ठाकुर जी आगे चलते हैं, तपस्वियों आगे ठाकुर जी चलते हैं, जितने संसाधन अनुष्ठान करने वाले हैं उनके आगे ठाकुर जी चलते हैं। क्यों? सब प्रयास करते हैं कि ये कर ले तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। पर एकमात्र गौ सेवा, वैष्णव सेवा, ब्रज सेवा एकमात्र ऐसी चीज है जो लोग करते हैं, ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो गौ सेवा करने का बहुत से तरीके हैं। आप आर्थिक रूप से, अगर आपके पास गौशालाएं हो आसपास, तो प्रतिदिन, जैसा कि हम सबका भी नियम रहता है, आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हो तो प्रतिदिन आप एक गौ माता के लिए रोटी बनाकर, पहली रोटी बनाकर आप रखें, स्वयं जाके खिलाएं। वरना अगर रोज नहीं जा सकते तो वीकली जाएं, वीकली नहीं जा सकते तो 15 दिन में जाएं। और अगर आप प्रतिदिन इच्छुक है सेवा करने के लिए, तो आप तन मन धन और फिर उस पर एक मानसिक सेवा भी होती है। जब आप तन से भी नहीं कर सकते, मन का भी आपका बड़ा चंचल है, धन से भी नहीं कर सकते, तो एक है कि आप जब सब चीजें कर लो तो मन से, अपने मानसिक रूप से आप ठाकुर जी से प्रार्थना करो और गौ माता की जो यथाशक्ति सेवा हो वो करो। तरीका यही है कि प्रयास करना पड़ेगा। जाकर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। हमारे जैसे बहुत से बालकों को हम कहते हैं कि आप गौ माता की जाके गौशाला में आप उनको चारा खवाओ, हरा चारा खवाओ, दलिया बनाओ। तो जो भी यथाशक्ति आप कर सकते हो, आपको अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक सवाल आपके जीवन से जुड़ा हुआ है कि आपने भी माला का जिक्र किया। जब पहली बार जब आपने माला किया तो क्या हुआ था, जरा बताएं एक बार। मेरी पहली माला तो बड़ी खास थी, क्योंकि उस समय माला के माध्यम से प्रसन्न गोविंद को कम और गोविंद के चरणाश्रित जो हमारे महाराज जी हैं उनको ज्यादा था। पर वही कहते हैं ना कि जब गुरु को भी रिझाने का प्रयास करते हो तो गोविंद सबसे ज्यादा रिझ जाते हैं। तो हमारी पहली माला तो मेरे ऐसे भाव में थी कि हमने केवल महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए उस माला को किया। पर महाराज जी इतने प्रसन्न हुए, सब ब्रजवासियों को ऐसा आनंद कराया महाराज जी ने उस माला के फलस्वरूप, कि उन सबका ऐसा आशीर्वाद। देखिए, जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर अपने जीवन में पुण्य कमाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें करके, दान करके, ये करके, ये पुण्य आपको मैक्सिमम स्वर्ग तक ले जाते हैं। और स्वर्ग में आप तब तक रहते हैं जब तक आपके पुण्य, और फिर वापस आप धरती पर आ जाते हैं। पर अगर आपके जीवन में आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद आपको कभी भी पुनर्जन्म नहीं कराते।